आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। विशेष रूप से आप में से जो लोग आज पहली बार आए हैं, पहली बार कौन कौन आए हैं, तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कार्यक्रम की? जन्माष्टमी की। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? पोखरीपुट। अच्छा। आप? डुमडुमा। आपने कंठीमाला डाली हुई है? पहले से आपका परिचय है क्या भक्तों के साथ? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस्कॉन के कार्यक्रम में? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ओके। और आप? शैलेशी विहार से आ रहे हैं। अच्छा। आपको भी जन्माष्टमी में जानकारी मिली इस कार्यक्रम की? ठीक है। और आपने माला करना कब शुरू किया जी? घर में सब हरे कृष्ण जप करते हैं। और कौन पहली बार आए हैं? आप कहाँ से हैं? बैरासाई में रहते हैं। अच्छा। आपको भी जन्माष्टमी में जानकारी मिली थी कार्यक्रम की? अच्छा, प्रतिभा माता जी से। ओके। और कौन पहली बार आए हैं? आप माता जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा, प्रभु के साथ में ही हैं। अच्छा। और आप? बापूजी नगर। अच्छा, उतनी दूर से आए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जनरली हम लोग नीचे क्लास करते हैं, लेकिन आज एक सेमिनार चल रहा था, तो जिस कारण से हमने यहाँ पे क्लास किया। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब काफ़ी ख़राब है, मतलब कंपेरेटिवली नीचे से। एनीवे, तो गर्मी भी आप लोगों को लग रही होगी, यहाँ पे एसी वगैरह नहीं है, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
आज के इस सत्र में। विशेष रूप से जब कभी पुराने लोग और नए लोग मिलके क्लास होती है, थोड़ा कठिन होता है वक्ता के लिए किस विषय को चुना जाए कि जो सबके लिए रिलेवेंट हो। तो वो कठिनाई के सामना मैं भी कर रहा हूँ। मैं नए लोग, आप भी पहली बार आए हैं, आप रेगुलर आ रहे हैं, मैं नए लोगों के हिसाब से कुछ बताऊं कि पुराने लोगों के हिसाब से बताऊं। हालांकि शास्त्रों की व्याख्या हम कहीं से भी करें तो वो मीठी ही होती है, जैसे मिश्री को आप कहीं से भी चाटें तो वो मिठास ही देती है। तो ऐसा कहा गया है कि आद्यौ मध्ये चान्ते च हरि सर्वत्र गीयते, वेदे रामायणे चैव पुराणे भागवते तथा आद्यौ मध्ये चान्ते च हरि सर्वत्र गीयते। चाहे आप वेद उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, कहीं पे भी उसकी शुरुआत हो, उसका मध्य हो, उसका अंत हो, सब जगह भगवान हरि का ही गुणगान किया गया है। तो कहीं से भी व्याख्या की जाए, तो नए लोग के लिए व्याख्या की जाए कि पुराने लोग के लिए व्याख्या की जाए, उसमें समान मिठास रहती है। फिर भी कुछ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि जो जानने पर, जैसे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उससे पहले हम बचपन में ABCD पढ़ते हैं, है ना, बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं, बेसिक वर्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली हम स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं और हम अपनी शिक्षा लेते हैं। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, हमें कुछ बेसिक पॉइंट समझने पड़ते हैं, बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती है। और उन बेसिक चीज़ों को सीखने से जो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, जैसे जिन बच्चों के 10th 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, 10th 9th 10th 11th 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग में और आगे चल के दिक्कत नहीं आती है ना। उसी प्रकार से जिनके बेसिक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो वो शास्त्रों को बहुत और भगवान की लीलाओं को बहुत तत्वतः समझ पाते हैं। तो जनरली हम लोग एक कोर्स करते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स, जिसमें हम बेसिक्स क्लियर करते हैं। संडे के अलावा आपके पास ऑनलाइन सेशन अटेंड करने के लिए समय हो पाएगा? सप्ताह में 3 दिन इस तरीके से समय दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे ऑनलाइन, तो हम आप लोग के लिए, है ना, हमारे संकल्प कृष्ण प्रभु, संकल्प कृष्ण नाम है ना आपका, तो संकल्प कृष्ण प्रभु और तनुज प्रभु, मनोज प्रभु, आप लोग के लिए एक DY सेशन ऑनलाइन में कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो तो भगवान की लीलाओं को समझना बहुत सरल हो जाता है और उसमें फिर मन लगने लगता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम आप लोग के लिए एक छोटा सा बैच बना करके ये ऑनलाइन में 3-4 दिन का सेशन रखेंगे, जिससे आप लोग के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। बेसिक्स में क्या क्या आता है? बेसिक्स में आता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान और देवी देवताओं में क्या अंतर है, और हम भगवान के क्या हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, और हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? और इस प्रकार के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, योग का मार्ग क्या है, ज्ञान का मार्ग क्या है, कर्म का मार्ग क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रेजुअली अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग को बहुत और अधिक क्लैरिटी आएगी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो उसके लिए हम ये छोटा सा कोर्स 3-4 दिन का सेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि आप लोग सभी लोग, काफ़ी लोग आप उनसे पहली बार आए हैं, और हम भगवत गीता का एक छोटा सा सेक्शन उठा करके हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 7वें अध्याय से मैं ले रहा हूँ। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और ये 18 अध्यायों का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जो 18 अध्यायों का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, 6, 6 और 6। पहले के जो 6 अध्याय हैं वो चर्चा करते हैं कर्म योग और ध्यान योग। बीच के जो 6 अध्याय हैं, यानी 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक, ये चर्चा करता है भक्ति योग से, भक्ति योग की चर्चा करता है। और जो आखिरी के 6 अध्याय हैं, 13वें अध्याय से लेकर 18वां अध्याय, वो चर्चा करता है ज्ञान योग से।
तो अभी आप दो तरीके से मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। एक तो प्रश्न उठता है कि भक्ति योग को बीच में क्यों रखा गया है ना। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि वास्तव में कोई भी जो बहुमूल्य वस्तु होती है वो बीच में रखी जाती है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा है कि मोती कहाँ होता है ना। मोती कहाँ पे होता है, तो ये पहले बेटर था मेरे ख्याल से। उसका इको बिल्कुल 0 कर दीजिए और उसका पतलापन ट्रेबल बढ़ा दीजिए। हाँ, उसको बढ़ा देंगे तो पतलापन आएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हमिंग हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ये भी घुमा दीजिए। हाँ चलेगा। और थोड़ा सा उसको ऊपर रखने से कैसा रहेगा बोलिए। ऊपर, हाँ ऊपर रखने से तो भगवत गीता के टोटल 18 अध्याय हैं, जिसमें से पहले 6 अध्याय चर्चा करते हैं ध्यान योग और कर्म योग और ध्यान योग। मध्य के जो 6 अध्याय हैं वो चर्चा करते हैं भक्ति योग, और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं वो चर्चा करते हैं ज्ञान योग। तो भक्ति को बीच में क्यों रखा गया है? भक्ति को बीच में इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसको बीच में रखा जाता है। जैसे जैसे आ, हम मोती देखते हैं तो 2 शेल होते हैं। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम इसको घुमा देंगे ना उस तरफ तो हेमिंग नहीं करेगा। हल्का सा उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए आप। तो जो शेल होता है, जो मोती होता है, उसके अंदर बीचों बीच रहता है। 2 उसके ऊपर की परत होती है लेकिन बीच में मोती होता है। उसी प्रकार से आप बर्गर खाते हैं, है ना। अभी हमारे मंदिर में अच्छा बर्गर मिलता है, मैंने ट्राई किया, काफी अच्छा है। तो जो बर्गर में जो मेन कंटेंट होता है वो कहाँ पे होता है? बीच में होता है। ऊपर 2 पाव लगे होते हैं लेकिन बीच में सारा मेन मटेरियल होता है। सैंडविच में 2 ब्रेड होती है लेकिन जो स्टफिंग होती है वो बीच में होती है। तो आप देखिए जो भी बहुमूल्य वस्तु होती है, वो चमचम आपने खाया होगा उसके, है ना, तो उसके बीच में जो कंटेंट होता है, और पता नहीं अलग अलग प्रकार की स्वीट्स आती है ना, आपने देखा होगा, ऊपर से ड्राई लगती है लेकिन अंदर से रसगुल्ला भरा होता है उसके अंदर, और रसगुल्ला के अंदर रस भरा होता है ना। अब प्रकृति में भी देखिए जो आम होता है वो कैसा, कितना सुंदर डिजाइन है, उसके बीज अंदर है और बाहर छिलका है, बीच में उसका जो मेन जो कंटेंट है रस, वो बीच में है। तो जो बहुमूल्य वस्तु होती है वो बीच में रखी जाती है। ये पद्धति रही है हमेशा। तो भगवत गीता में भक्ति को बीच में क्यों रखा गया है? क्योंकि भक्ति सबसे बहुमूल्य वस्तु है। ज्ञान कर्म और ध्यान से भी अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति। अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखिए, जब जानवर, विशेष रूप से गाय बैल को, कभी आपने आम खाते देखा है? कभी अगर आम देंगे गाय को खाते हुए तो क्या होगा? तो आप देखिए गाय क्या करेगी, जब आम खाएगी तो वो छिलका खा जाएगी और गुठली को भी चबा देगी, लेकिन जो रस होता है वो गिर जाता है। लेकिन मनुष्य क्योंकि बुद्धिमान है तो वो क्या करता है, वो रस स्वीकार करता है, छिलका और बीज छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो भक्ति स्वीकार करता है और ज्ञान और कर्म को साइड रख देता है। लेकिन जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो ज्ञान स्वीकार करता है, कर्म स्वीकार करता है, ध्यान स्वीकार करता है, भक्ति को साइड में रख देता है। भक्ति उसका रस जाती है, गिर जाती है। तो वास्तव में भगवत गीता से भक्ति ग्रहण करने योग्य है। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अगर भक्ति ही ग्रहण करने योग्य है तो कर्म, ध्यान और ज्ञान की चर्चा भगवत गीता में करी क्यों गई है? तो वास्तविकता यह है कि अगर आप ध्यान से भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता में कर्म, ध्यान और ज्ञान की चर्चा हुई ही नहीं है। वास्तव में भगवत गीता में एक ही योग है, वो है भक्ति योग। लोग कहते हैं, व्याख्या करने वाले कहते हैं कि गीता में तो अलग अलग प्रकार के योगों का वर्णन है, जिसको जो अच्छा लगता है वो ले सकता है। वे लोग व्याख्या करते हैं कि गीता तो एक सुपर मॉल की तरह होती है, सुपर मार्केट है, कस्टमर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसको जो पसंद है वो ले ले, जिसको ज्ञान योग चाहिए वो ज्ञान योग ले ले, जिसको कर्म योग चाहिए वो कर्म योग ले ले, जिसको ध्यान चाहिए ध्यान ले ले, जिसको भक्ति चाहिए हाँ भक्ति भी ले सकते हैं, जिसकी जैसी इच्छा करे। तो गीता को उन्होंने क्या कर दिया है, गीता को उन्होंने बना दिया है एक प्रकार का मार्केट बना दिया कि जिसको जो मिले वो ले सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। भगवत गीता में एक ही योग है, वो है भक्ति योग। जहां हम बोलते कर्म योग,
अच्छा, कर्म योग और कर्म में क्या अंतर होता है? आपके मन में प्रश्न उठेगा। भाई लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान के मंदिर में जाने का हमारे पास समय नहीं है, माला जाप करने का समय नहीं है, गीता भागवत क्लास अटेंड करने का हमारे पास समय नहीं है, हम कर्म करते हैं, हम ईमानदारी से कर्म करते हैं, हम हमारे परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम ईमानदारी से नौकरी करते हैं, ईमानदारी से व्यापार करते हैं, हम किसी को सताते नहीं, हम कर्म करते हैं, हमें भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है? इस तरह लोगों के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कर्म अलग है और कर्म योग अलग है। ये जो हम करते हैं ये कर्म है, लेकिन कर्म योग क्या होता है? योग मतलब भगवान से जुड़ना, यानी भगवान के लिए किए गए कर्म को कर्म योग कहते हैं। भगवान की संतुष्टि के लिए किए गए कर्म को कर्म योग कहते हैं। कर्म को कर्म योग नहीं कहते, उसको कर्म कहते हैं। हर व्यक्ति कर्म करता है। एक मूवी बनी थी कर्मा, गाना भी उसका बहुत प्रसिद्ध हुआ था ना, ये मेरा कर्मा, ऐसा करके गाना भी था, कर्मा मूवी थी। हाँ, कौन उसका एक्टर था? अनिल कपूर था, अच्छा होगा, मुझे आई डोंट रिमेम्बर, नाम ही याद है। तो कर्म, लोग कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, नहीं, कर्म अलग है, कर्म योग अलग है। कर्म क्यों करते हैं? कर्म करता है व्यक्ति अपनी, देखिए, शरीर निर्वाहन के लिए किए गए कार्य को कर्म कहते हैं, लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको कर्म योग कहते हैं। अब शरीर के पालन पोषण के लिए तो पशु भी कर्म करता है। पशु भी सुबह उठ करके ढूंढता है भोजन कहाँ है, पशु भी प्रयास करता है कि किस प्रकार उसको भोजन प्राप्त होगा, कैसे उसका जीवन निर्वाहन होगा। और मनुष्य भी जीवन निर्वाहन के लिए कर्म करता है। तो मनुष्य का किया गया कर्म और पशु का किए गए कर्म में तो कोई अंतर नहीं रहा। कर्म योग मतलब जब जीव भगवान से जुड़ने के लिए कर्म करता है, या अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करता है, या भगवान की सेवार्थ कर्म करता है, उसको कर्म योग कहते हैं। अदरवाइज वो केवल कर्म है। तो भगवत गीता में लोग कहते हैं अरे गीता में तो लिखा है कर्म करो, कर्म की शिक्षा दी है। नहीं, गीता में कर्म योग की शिक्षा दी है, कर्म की शिक्षा नहीं दी है, क्योंकि कर्म की शिक्षा देना आवश्यक नहीं है। पशुओं को कोई शिक्षा नहीं देता कि तुम सुबह उठ करके भोजन खोजने जाओ, वे स्वाभाविक जाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को भी कर्म करने की कोई शिक्षा नहीं देता है, क्योंकि मनुष्य को भी पता है कि मैं पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जिम्मेदारियां मेरे सिर के ऊपर, मुझे कर्म करना पड़ेगा। गीता में भगवान कह रहे हैं कि बिना कर्म किए तो एक मनुष्य, एक जीव क्षण भर भी नहीं रह सकता। तो कर्म तो हर व्यक्ति बाध्य होकर करता है। तो गीता में कर्म की शिक्षा नहीं है, कर्म योग की शिक्षा है। गीता में बताया गया कि अरे तुम कर्म तो वैसे ही कर रहे थे, अब उठो, जागो, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो भगवान के लिए कर्म करो, जिससे भगवान से जुड़ सको, उसे कहते हैं कर्म योग। तो वास्तव में गीता में कर्म की शिक्षा नहीं, कर्म योग। और कर्म योग की परिभाषा क्या है? भगवान के लिए कर्म करना, वो भक्ति ही कहलाता है। गीता में लिखा है ध्यान करो। अच्छा, ध्यान क्यों करो? तो लोग समझते ध्यान करने से क्या होगा। बहुत योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं ध्यान करो। अच्छा, ध्यान क्यों करो? ध्यान करने से मन स्वस्थ होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। अच्छा, मन स्वस्थ होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, इससे आप क्या पाएंगे? इससे आप क्या करेंगे? तो आप वापस से अपने कर्म के ऊपर फोकस कर पाएंगे। एक फोकस बढ़ाओ, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ, डिस्ट्रैक्शन मिटाओ, ताकि तुम अच्छे से कर्म कर सको। और कर्म क्यों कर रहे हैं? शरीर निर्वहन के लिए। तो उस ध्यान का उद्देश्य तो क्या हुआ? कर्म। और कर्म का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों की तुष्टि। तो भगवत गीता में क्या उस ध्यान की संस्तुति की गई है? नहीं, भगवत गीता में ध्यान योग, संसार के ऊपर से ध्यान निकाल करके कृष्ण के ऊपर ध्यान स्थापित करने की शिक्षा गीता में दी, इसलिए उसको ध्यान योग कहा गया है। और ध्यान योग का अर्थ भी, जब ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित होता है, वो भक्ति है। तो इसका मतलब है भगवत गीता में ध्यान की अलग से शिक्षा नहीं है, जो शिक्षा है वो भक्ति की ही शिक्षा है। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग में भी किसके विषय में ज्ञान? भगवत विषयी ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान योग। तो वास्तव में आप एक चीज अनुभव करेंगे कि ये कुछ हो रहा है क्या, इसको छोड़ देते थोड़ी देर। तो वास्तव में आप देखेंगे कि गीता में कर्मयोग,
ध्यान योग, ज्ञान योग, जो कुछ भी है सब कुछ भक्ति ही है, अलग से कुछ नहीं है। तो क्या इसका कोई प्रमाण है? हाँ है। जहां भगवान कर्म की व्याख्या करते हैं, भगवान कहते हैं यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तद कुरुषु मदर्पणम। अर्जुन, जो तुम कर्म करते हो, जो तुम भोजन करते हो, जो तुम दान करते हो, जो तुम तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। तो तुम्हारे कर्म को मुझे अर्पित करो। तो वो कर्म क्या हो गया? कर्म योग हो गया। ध्यान के विषय में भगवान कहते हैं कि सभी ध्यान में, सभी योगियों में, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। कि सारे योगियों में वो योगी मुझे श्रेष्ठ है जो मेरा ध्यान, मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः, अंतरात्मा से मुझे शरणागत है। मद गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, ये सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी है। तो वास्तव में अगर आप गीता का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे भक्ति योग का ही वर्णन है, वहां पे और कोई योग है ही नहीं। कर्म करो तो कृष्णार्थ कर्म करो, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, सारी चेष्टा हमारी भगवान के लिए होनी चाहिए, ऐसा गीता का संदेश है। अच्छा, इससे क्या होता है? तो गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ, यज्ञ भगवान का एक दूसरा नाम है, भगवान विष्णु का एक और नाम है यज्ञ। तो कर्म करना चाहिए किसके लिए? यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञार्थ कर्मणो, अगर ऐसा ना करे तो क्या होगा? अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अगर ऐसा ना करें तो कर्म बंधन होगा। क्या इसकी सरल व्याख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी आपको महीने का 1 लाख रुपए देती है। अच्छा, तो महीने का वो एक कंपनी आपको 1 लाख रुपए दे रही है, उस कंपनी ने आपको गाड़ी दी है, ड्राइवर दिया है, उस कंपनी ने आपको अपार्टमेंट दिया है। मान लीजिए वो कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहा है, आपको घर दिया है, आपको ड्राइवर दिया है, आपको ऑफिस दिया है। अब आप ऑफिस के अंदर बैठ करके माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम नहीं करते, आप माइक्रोसॉफ्ट की कॉम्पिटिटर के लिए काम करते हैं। मान लीजिए आप बिल गेट्स के लिए काम नहीं करते, आप एलन मस्क के लिए काम करते हैं, सपोज करिए। तो क्या होगा? तनख्वाह दे रहा है आपको बिल गेट्स, ऑफिस दिया आपको बिल गेट्स ने, गाड़ी दी आपको बिल गेट्स ने, अपार्टमेंट दिया बिल गेट्स ने। तो काम किसके लिए करना चाहिए? बिल गेट्स के। लेकिन आप बिल गेट्स के कार्य नहीं करते हैं, अब आप एलन मस्क के लिए कार्य करते हैं या और किसी के लिए कार्य करते हैं। और ये बात अगर बिल गेट्स को पता चल जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाहर तो बाद में किया जाएगा, पहले आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि आपको, आपके ऊपर केस कर दिया जाए, आपको जेल भेज दिया जाए और नौकरी से निकालेगा वो अलग। तो क्योंकि बिल गेट्स ने आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, तो कार्य किसके लिए करना चाहिए? बिल गेट्स के लिए करना चाहिए, स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति अगर अपने ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में बैठ करके अपने घर में कोई व्यापार चला रहा है, घर का कोई व्यापार चला रहा है। कभी कभी आप देखते हैं जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल से तनख्वाह लेते हैं, नाम सरकारी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन उन्हें प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। कभी कभी टीचर लोग स्कूल में कम पढ़ाते हैं, वो बच्चों को बोलते हैं कि तुम मेरा प्राइवेट ट्यूशन में आना, वहां पे पढ़ाएंगे। और जब पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है कि भाई आपको जो आपका कर्तव्य का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, करप्शन है एक तरह का। तो उसी प्रकार से जो बिल गेट्स ने आपको सब कुछ दिया है, तो आपको बिल गेट्स के लिए कार्य करना पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। एटलीस्ट वर्किंग आवर्स में तो आपको वही करना पड़ेगा। बाद में आप क्या करते हैं वो आपकी निजी चॉइस हो सकती है। उसी प्रकार से ये शरीर हमको भगवान ने दिया है, सांस लेने के लिए हवा भगवान देते हैं, आंखों की रोशनी भगवान ने दी है, खाने के लिए भोजन भगवान ने दिया है।
भोजन पचाने की शक्ति भगवान ने दी है, सोचने समझने के लिए बुद्धि भगवान ने दी है, कार्य करने की क्षमता भगवान ने दी है। ये सारी क्षमताएं, सारी सामर्थ्य हम भगवान से प्राप्त करते, लेकिन भगवान के लिए कार्य नहीं करते, हम क्या कहलाएंगे? तो हम चोर कहलाएंगे, करप्टेड कहलाएंगे। भगवद गीता में भगवान कह रहे स्तेन नहीं हुआ, स्तेन, हम चोर है। और चोर के जीवन में कभी सुख हो सकता है? क्योंकि चोर हमेशा डरा हुआ रहेगा कि कब हमारे पीछे पुलिस पड़ जाए, कब हम पकड़े जाएं। चोर कभी भी शांति से नहीं सो सकता। तो तात्पर्य यह है कहने का कि हम को सारा शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमें कर्म किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। यज्ञार्थ कर्मणो, अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो लोकोयम कर्म बंधना, इस लोक में हम बंधते हैं। भैया अगर आप बिल गेट्स के लिए कर्म नहीं करेंगे, लेकिन आप सारी फैसिलिटी बिल गेट्स से लेंगे, तो आपको फिर बंधना पड़ेगा, आपको जेल की चक्की पीसना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। वो जो तो व्यक्ति कौन फंसता है, कौन कर्म बंधन में फंसता है? जो यज्ञार्थ कर्म नहीं करता है। इसलिए गीता का उपदेश है आप करिए, सब कुछ करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन योगः कर्मसु कौशलम, बहुत प्रसिद्ध फ्रेज है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म का कौशल है उसको योग की चेतना में करना। कर्म करने का कौशल है, कौशल मतलब एक्सपर्टीज। कर्म कैसे किया जाना चाहिए? योग की चेतना में किया जाना चाहिए। लोकोयम कर्म बंधना, नहीं तो कर्म का बंधन होता है। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म का कौशल है उसको योग की चेतना में करें, यानी हर चीज भगवान की संतुष्टि के लिए की जाए, भगवान को अर्पित करके की जाए। कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन जो कर्म हम भगवत विमुख होकर करते हैं वो कर्म बंधन से बांधता है। गीता की ये शिक्षा है। भगवान कर्म करने के लिए कभी मना नहीं कर रहे। अर्जुन को भगवान कह रहे माम अनुस्मरा युद्धस्य च, मेरा स्मरण करते हुए, मेरा नित्य स्मरण करते हुए अपने युद्ध करो। तो जब युद्ध आप भगवान का स्मरण करते हुए कर सकते हैं, तो फिर अपना डे टू डे जो कार्य है, ऑफिस जाना है कि व्यापार चलाना है, वो तो भगवत चेतना में हम कर ही सकते हैं। तो गीता की इतनी शिक्षा है। अब कर्म योग के भी दो पहलू होते हैं। एक होता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करें, और दूसरा होता है भगवान आपसे क्या चाहते हैं उस कर्म को करें। ये दो पहलू है कर्म, दोनों ही कर्म योग है। एक कर्म योग क्या है कि आप जो करते हैं उसको भगवान को अर्पित करें, और दूसरा है कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं उस कर्म को करें। और दोनों ही कर्म योग है, दोनों ही महान कर्म है। यानी आइडियली या तो आप जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसको भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या आप शास्त्रों की सम्मति से, गुरुजनों की सम्मति से जान सकते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, और उस प्रकार से कर्म किया जाए। ये दोनों ही सुविधा उपलब्ध है, और दोनों ही तरीकों के लिए आपको शास्त्र को जानना पड़ेगा, साधुओं को जानना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र और साधु ही आपको बताएंगे कि कर्म को कैसे भगवान को अर्पित किया जाता है, या भगवान की सेवार्थ कर्म कैसे किया जाता है, या दोनों का समावेश कैसे होता है। थोड़ी थोड़ी आपकी भी चलेगी, थोड़ी थोड़ी उनकी चलेगी, इसमें डोवटेल करना। भगवान नहीं कह रहे कि तुम कुछ मत करो, या भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वही करो जो मैं कह रहा हूं, बस बाकी तुम भूल जाओ, तो मैंने निजी स्वतंत्रता कुछ नहीं, ऐसा नहीं भगवान कह रहे। लेकिन भगवान कह रहे कि अपने कर्मों को इस प्रकार से शुद्ध करो ताकि तुम मुझे अर्पित कर पाओ, और साथ ही साथ मैं जो तुमसे चाहता हूं वो भी कर्म करो। तो इस प्रकार से क्या होगा, व्यक्ति कर्म योग की चेतना में रहेगा, और कर्म योग भक्ति से अभिन्न है, क्योंकि यहाँ पे भगवान डायरेक्टली सम्मिलित है, भगवान मिश्र। तो आप गीता में देखिए जहां कर्म योग की चर्चा हुई है, कर्म की चर्चा नहीं हुई है, कर्म योग की चर्चा हुई है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है समाज में, अरे हमको गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो कर्म करते हैं। कर्म तो चोर भी करता है, कर्म तो डकैत भी करता है। तो कर्म करना बड़ी बात नहीं है,
हम किस चेतना में कर्म करते हैं, किस स्वार्थ से कर्म करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है जब लोग कहते हैं कि हम कर्म करते हैं, हमें क्यों भगवान के पास जाने की आवश्यकता है। मैंने पहले आप लोगों को एक क्लास में बताया था कि 4 चोरों ने मिलकर चोरी करी और बड़ी कुशलता से उन्होंने चोरी करी। चोरी करने के बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपए डकैती डाल के लाए, चोरी करके लाए। अब चारों बैठ गए हैं और आपस में कह रहे भैया ईमानदारी से बांटना। चोर कह रहे हैं, जो डकैती करके आए, चोरी करके आए हैं, वो आपस में क्या कह रहे हैं, ईमानदारी से बांटना। अब मान लीजिए पुलिस आए और पुलिस जब आए, पुलिस रेड डाले, तो क्या चोर ये सफाई देंगे हम तो ईमानदार हैं, देखिए बराबरी से बांट रहे हैं? क्या आप इसको ईमानदारी मानेंगे? अरे तुम परम बेईमान हो, तुमने किसी का पैसा मार करके लाए हो, अब आपस में बराबरी से बांट रहे हो, ईमानदार चोर है। उसी प्रकार से हम सब कुछ भगवान से लेते हैं। भगवान को हम थैंक यू नहीं बोलते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हम मानव कल्याण करेंगे, हम सामाजिक कल्याण करेंगे, हम राष्ट्र हित की बात करेंगे, हम समाज हित की बात करेंगे, लेकिन हम भगवान से अलग होकर के करेंगे। ये तो वही चोरों वाली बात हो गई कि हम भगवान जिनसे लेकर के आए उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे, लेकिन आपस में हम बराबरी से समाज को बांटेंगे, बराबरी से राष्ट्र को बांटेंगे, बराबरी से परिवार का ख्याल रखेंगे। हम ईमानदार हैं। ये ईमानदार चोर है। तो आपकी ईमानदारी का फल आपको बाद में मिलेगा, लेकिन चोरी का फल पहले मिलेगा। और वो फल क्या है? लोकोयम कर्म बंधना। बंधन, बंधन का अर्थ क्या होता है? बंधन का अर्थ होता है पनिशमेंट। और प्रभुपाद जी बताते हैं क्या पनिशमेंट प्राप्त होती है जीव को भगवान से विमुख होने से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। सबसे पहला दुख, सबसे पहला बंधन तो है, सबसे पहली पनिशमेंट तो है जन्म। जन्म अपने आप में बहुत बड़ी पनिशमेंट है। हम माता के गर्भ में 9 महीना कष्ट पाए, वो अलग बात है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम कष्ट पाते हैं। जन्म, और फिर एंड होता है मृत्यु से। कहते हैं मृत्यु जब होती है तो कई हजार बिच्छू काटने जितना दर्द होता है, 60,000 बिच्छू काटने से दर्द होता है। मृत्यु भी भयानक है। तो जन्म कठिन है, मृत्यु कठिन है, और उसके बीच में आती है जरा अवस्था और साथ में रोग। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वो बीमारियां, ये वो पनिशमेंट है जो भगवत विमुख होने के कारण जीव को प्राप्त होती है। जैसे आप जेल में जाते हैं, तो जेल में जाकर आपको सबसे पहले क्या दिया जाता है? देखा होगा आपने मूवीज में, जेल में एक विशेष प्रकार के कपड़े आपको पहनाए जाते हैं। देखा आप लोगों ने, स्ट्रिप्स रहती है। कभी भी आप कोई पुरानी हिंदी मूवी देखिए, उसकी शुरुआत ही होती है, पहला सीन ही होता है सेंट्रल जेल, उसमें से एक आदमी बाहर निकलेगा। देखा आप लोगों ने? पुरानी हिंदी मूवी सारी ऐसी होती थी, सेंट्रल जेल से शुरू होती थी। तो जेल के अंदर क्या होता है? एक विशेष प्रकार की ड्रेस मिलती है। जब आप जेल के अंदर होते हैं तो सब कुछ आप कन्फाइंड मूवमेंट होता है, आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, भोजन लिमिटेड है, मेहनत कराते हैं, पिटाई भी करते हैं। तो वैसे हम जब भौतिक जगत रूपी जेल में आते हैं तो सबसे पहला हमें जेल सूट मिलता है, जिसको कहते हैं शरीर। और जैसे ही शरीर प्राप्त होता है, शरीर के साथ शरीर से संबंधित दुख ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये शरीर से संबंधित दुख है। कोई भी व्यक्ति संसार का नहीं बोल सकता, चाहे वह गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे धनी से धनी अंबानी अदानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, कोई भी हो, यहां तक कि देवता भी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये 4 समस्याएं सबके लिए है। जो भी इस भौतिक जगत रूपी जेल के अंदर है, भले ही वो कैदी हो, भले ही वो जेलर हो, ये समस्या सबके साथ है। कोई एक बोल सकता है कि क्योंकि मैं धनी व्यक्ति हूं इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख मुझे नहीं देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था माइकल लाल जयकिशन। नाम सुना आप लोगों ने? नाम सुना आप लोगों ने? माइकल लाल जयकिशन।
नहीं सुना आप लोगों ने नाम? माइकल जैक्सन। तो जय किशन जी, मतलब जैक्सन जी, इनकी इच्छा थी कि मैं 150 साल जीऊंगा। 100 डॉक्टरों की सेना थी जो हर समय इनका ट्रीटमेंट करती थी, इनको दवाइयां देती थी, इनको प्रोटीन देती थी, इनको न्यूट्रिशन देती थी। 50 साल, 50वें साल जन्मदिन में ही हरे कृष्णा हो गए। इच्छा तो थी मैं 150 साल जीऊंगा, क्या उनके हाथ में है? नहीं। धनी होने से क्या होगा? शरीर से संबंधित जो कष्ट हैं, अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो गरीब आदमी जितना दुखी है, धनी आदमी उतना दुखी है। किसी को लूज मोशन हुआ है तो धनी आदमी उतना दुखी, गरीब आदमी उतना दुखी। खांसी जुकाम हुआ है तो सब सब दुखी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमने शरीर प्राप्त किया है वैसे शरीर के साथ संबंधित दुख प्राप्त हुआ। तो भाई ये दुख क्यों मिले? हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आप शरीर का अगर एनालिसिस करें तो सुख के लिए शरीर दिया गया कि दुख के लिए? सुख बहुत थोड़ा सुख मिलता है शरीर से, लेकिन दुख अधिक मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कान का ये ईयर लोब है, ये जो है छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये कितने तरीके से आपको सुख दे सकता है। सुख देने के कितने साधन है, इसको कैसे कैसे सुख प्राप्त होगा? प्रैक्टिकली कोई साधन नहीं, क्या सुख देंगे इसको? लेकिन दुख ये कई प्रकार से दे सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में जब जो पढ़ते थे बचपन में, हमें याद है टीचर चिमटी कोटती थी कान के यहाँ पे, कितना दुख मिलता था। कभी फोड़ा फुंसी हो जाता है, कान पक जाता, क्या क्या नहीं होता, कितना ये छोटा सा ये जो ये हिस्सा है हमारे शरीर का, ये सुख देने के लिए प्रैक्टिकली निल, दुख देने के लिए असंख्य तरह के दुख दे सकता है। तो अब ये शरीर का आप एनालिसिस कर रहे हैं, छोटा सा ये हिस्सा हमको दुख देने के लिए बना है, तो पूरा शरीर निश्चित रूप से दुख देने के लिए बना है। और क्यों दुख देने के लिए बना है? क्योंकि हम जेल के अंदर हैं और ये जेल सूट है। अब जेल के अंदर क्यों है? कारण क्या है? वही हमने गलती करी। कंपनी में बिल गेट्स के हैं और काम करते हैं हम नारायण मूर्ति के लिए। हम बाय डिफॉल्ट हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश है, तो हमें आइडियली भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा से हम विमुख हुए हैं, इसलिए हमें ये शरीर का बंधन मिला है। और शरीर के बंधन के साथ में, मतलब शरीर के बंधन के साथ में 4 चीजें फ्री आई है, पूरा पैक्ट मिला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होता तो अलग बात थी, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, सुबह से लेकर रात तक, सालों साल केवल व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, यानी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दुख ही दुख है। क्योंकि जेल के अंदर तो जेल बनाया ही जाता है दुख देने के लिए। आप दूसरे एंगल से देखिए, जेल दुख देने के लिए नहीं बनाया जाता, जेल आपको जगाने के लिए बनाया गया है। जेल का एक्चुअल नाम होता है सुधार गृह, हालांकि सुधरता नहीं है वो अलग बात है। उल्टा मूवीज में तो ये दिखाते हैं कि सुधरा हुआ व्यक्ति जेल गया और बिगड़ के आ गया, लेकिन आइडियली जेल का नाम होता है सुधार गृह। सुधार करने के लिए व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है। क्या सुधार करना है? उसकी चेतना का सुधार करना है, इसके लिए जेल में भेजा जाता है। तो ये भौतिक जगत रूपी जेल में हमको भेजा गया है, ये जेल सूट पहनाया गया है, साथ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी पनिशमेंट दी गई है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना में एक समस्या है। समस्या क्या है? कि हमको सब कुछ प्राप्त होता है भगवान से, लेकिन भगवान की सेवा छोड़ करके हम अपने मन और इंद्रियों की सेवा में लगना चाहते हैं। हम भगवान से इतर रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, विमुख होना चाहते हैं। इस विमुखता के कारण हमें ये दुख देने वाला शरीर प्राप्त हुआ है। तो अब समाधान क्या है? अगर दुख देने के लिए जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है, एक प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य भागवत का, अतएव माया तारे देई संसार दुख। मैं देखता हूं, अतएव माया तारे देय संसार। मुझे वो एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं आ रहा। मंडल जी कहाँ चले गए?
मिल गया मिल गया मिल गया आप लोगों को दिखाने के लिए। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आया क्या? कृष्ण भूलि सई जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्णा भूलि सई जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो माया संसार का दुख किसको देती है, क्यों देती है, कब देती है? जब जीव कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण से अनादिकाल से विमुख हो गया है। काम कृष्ण की मतलब सैलरी पाता है कृष्ण की कंपनी से, लेकिन सेवा नहीं करता है। तो इसलिए तो माया रूपी एजेंसी है, वो क्या करती है, जीव को संसार दुख देती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दुख जीव को क्यों प्राप्त होता है? इस कारण से प्राप्त होता है, भगवान से विमुख होने के कारण प्राप्त होता है। अच्छा, केवल इतने ही दुख है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके साथ त्रिताप और है। त्रिताप, 3 प्रकार के ताप मिलते हैं। कौन कौन से ताप होते हैं? आदि दैविक, अभी पंजाब में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, दैविक आपदा, बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी सुनामी आती है, इसको कहते हैं दैविक आपदाएं, आदि दैविक क्लेश। और आदि भौतिक क्लेश, भौतिक क्लेश मतलब दूसरे जीवों से प्राप्त होने वाला दुख। और आदि आत्मिक क्लेश, अपने मन और अपने शरीर से प्राप्त होने वाला दुख। तो 4 तो ये हो गई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 हो गई आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेश, दुख। इतने प्रकार के दुख जीव को प्राप्त होते हैं, फ्री में मिले हैं। शरीर मिलने के साथ साथ ये बहुत बड़ा पैकेज मिला है, इतनी सारी चीजें फ्री मिली है। क्यों क्यों मिली है ये सब चीजें? कृष्ण भूलि से ही जीव अनाधिर बहिर्मुख। कृष्ण को भूल करके, जब से जीव कृष्ण को भूला है तब से उसको संसार दुख प्राप्त हो रहा है। और कौन दे रहा है संसार दुख? माया, दुर्गा देवी। कभी आप लोगों ने देखा दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल होता है? त्रिशूल माने 3 शूल है दुर्गा देवी के हाथ में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। और बड़ा सुंदर एनालिसिस किया गया है। जैसे मान लीजिए दुर्गा देवी एक शेर के ऊपर बैठी हुई है। अभी नवदुर्गा आएगी तो आप लोग देखेंगे, कटक में बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं, यहाँ भी होता है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में आप क्या देखते हैं कि बहुत बड़ी सी दुर्गा देवी है और एक बहुत बड़े से शेर के ऊपर बैठी हुई है, और उनके हाथ में त्रिशूल है, और त्रिशूल से वो शुंभ निशुंभ को मार रही है। देखा आप लोगों ने? ये शुंभ निशुंभ कौन है जानते हैं? ये है इस समाज संसार के मोटिवेशनल स्पीकर। आप लोगों ने मोटिवेशन स्पीकर से सुना होगा, विशेष रूप से MLM वाले बोलते हैं तुम जीत सकते हो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये जीवन है संघर्ष के लिए। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से मोटिवेशन सुनाते हैं। एक दिन तुम निश्चित जीतोगे। किससे जीतोगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, किससे जीतोगे? कौन से क्लेश से आप जीत जाओगे बताओ? और कौन जीता है आज तक इतिहास में? एक व्यक्ति का नाम बताइए जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जीता है, जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश से जीता है। कोई है? एक भी नाम याद आ रहा है आपको? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कवियों ने कविताएं लिखी है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों ने बड़ी बड़ी बात बोली है कि हम संसार को जीत जाएंगे। कोई नहीं जीतता है। संसार को जीतना मतलब माया देवी से लड़ना। आप हैं इतने छोटे से, शुंभ निशुंभ, और दुर्गा देवी शेर के ऊपर है, और बड़ी सी दुर्गा देवी, उनके हाथ में त्रिशूल है। तो अब आप मुझे बताइए, वो शुंभ निशुंभ छोटी सी तलवार लेकर के, ये छोटी सी तलवार क्या है? आपकी स्किल्स, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, जो भी आप बोल लीजिए। छोटी सी तलवार लेकर के छोटा सा शुंभ निशुंभ और शेर के सवार हुई दुर्गा देवी से लड़ रहा है।
दुर्गा देवी एक त्रिशूल पीछे घुसाएंगी, खत्म। तो दो तरीके से आप दुर्गा देवी से बच सकते हैं। एक तो लड़िए, पर लड़ने का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि दुर्गा देवी बड़ी सी हैं, उनका शेर भी बड़ा सा है और त्रिशूल भी उनका बड़ा सा है, और आप इतने से हैं और आपकी तलवार इतनी सी है। आप इधर पे हैं, दुर्गा देवी इधर पे हैं, आप ऐसे ऐसे कैसे लड़ेंगे? कितना लड़ेंगे? लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ सकते। क्या लड़ेंगे? अच्छा, दूसरी चीज आप कर सकते हैं, आप भाग जाइए। अच्छा, भाग जाएंगे तो बच जाएंगे? भागेंगे तो बच जाएंगे? सोचिए जरा, दुर्गा देवी शेर पे सवार होकर के आ रही है त्रिशूल लेकर के, और आप भाग रहे हैं, एक त्रिशूल पीछे से फेंकेंगी, मारे जाएंगे। तो लड़ेंगे तो मरेंगे और भागेंगे तो मरेंगे, मतलब संसार में मरना और पिसना सबको है, ये तो फैक्ट है। फिर ऑप्शन क्या है, कैसे बचेंगे? हाँ, एक तरीका है, अगर आप भाग करके भगवान के चरणों की शरण ले लें तो दुर्गा देवी देखेंगी, अच्छा अच्छा ये मेरे प्रभु की शरण में चला गया है, ओके माफ। एकमात्र तरीका है, देवई ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया देवी से लड़ नहीं सकते, पर एक ही तरीका है, मामेव यो प्रपद्यन्ते माया एताम तरंत, जो मेरी शरण स्वीकार कर लेगा माया देवी उसको माफ कर देंगी, जाओ बख्श दिया। क्यों? क्योंकि दुख शुरू क्यों हुआ? कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण माया देवी ने मारना शुरू किया। अगर व्यक्ति को, जीव को समझ आ जाएगा कि भाई मैं कृष्ण से बहिर्मुख हुआ हूं, इसलिए माया देवी मेरे को मार रही है, और जाकर के कृष्ण की शरण ले ले, तो माया देवी छोड़ देंगी। यही तो नियम है। दुख शुरू हुआ कृष्ण के बहिर्मुख होने के कारण, तो कृष्ण के उन्मुख हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। यही सिद्धांत है। दुर्गा देवी उन सबकी पिटाई करती हैं, यहां तक कि उनकी भी पिटाई करती है जो दुर्गा देवी के उपासक हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि दुर्गा देवी की उपासना करने वालों को क्या दुर्गा देवी छोड़ देती हैं? उनको पहले दो चार तमाचे गाल पे जड़ती है। जन्म मृत्यु जरा विधि उनके लिए भी है। अरे आप जेलर को कितना ही मस्का लगा लीजिए, ठीक है, जेलर को मस्का लगाएंगे तो हो सकता है कि जेल में आपको थोड़ी सुविधा अधिक दे दे। जेल, अगर आप कैदी हैं जेल के अंदर और जेलर को आप थोड़ा सा हाथ पैर जोड़ेंगे, जेलर के हाथ पैर दबाएंगे, तो जेलर आपको अधिक से अधिक क्या कर सकता है कि आपका सेल थोड़ा बड़ा सेल दे सकता है आपको, उसमें थोड़ा सा पंखा वंखा हो सकता है, एसी भी हो सकता है, खाना भी अच्छा दे देगा, न्यूज़पेपर भी आएगा। जेल से छूटने की सुविधा नहीं मिलेगी आपको, बाहर नहीं निकल सकते, रहना जेल में पड़ेगा, थोड़ी सुविधा रहेगी, वो भी तब तक रहेगी जब तक आप जेलर की अवगत करें। तो आपकी अगर जेलर से अच्छा परिचय, तो आप जेल के अंदर थोड़ा आपका वर्चस्व बढ़ा सकते हैं, बाकी कैदी लोग आपको सैल्यूट करेंगे, थोड़ा आप सुविधा से रहेंगे, पर आप मुक्त नहीं है अभी भी, अब हैं इस संसार के अंदर ही। लेकिन आप जब सरकार की शरण लेंगे तो जेलर खुद आपको छोड़ के आएगा। तो इसलिए जब व्यक्ति कृष्ण की शरण लेता है तो माया देवी उसको संसार से बाहर भेजने में सहायता करती है। लेकिन कृष्ण के बहिर्मुख होता है तो चाहे वो माया देवी से डरे चाहे लड़े, दोनों ही कैसे पिटेगा। तो चाहे माया देवी को पूजे, पूजने पर थोड़ी सुविधा मिल जाएगी इस जेल के अंदर, लेकिन जेल है जेल, ड्रेस वही रहेगी। तो जो दुर्गा देवी को पूजते भी हैं, रहते जेल के अंदर ही है, थोड़ी सुविधा अधिक मिल जाएगी, धनम देही जन्म देही रूपति भार्याम देही यश देही, कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन रहना जेल के अंदर ही पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण की शरण लेता है तो माया देवी खुद उसको जेल से रिहा करके कृष्ण के पास पहुंचाती है, क्योंकि ये जेल कारावास शुरू ही तब हुआ जब व्यक्ति कृष्ण से बहिर्मुख हुआ है।
लोग इतने बुद्धू हैं, समझते ही नहीं है इतनी सी बात कि शक्ति की उपासना और शक्तिमान की उपासना एक स्तर पे नहीं है। दुर्गा की उपासना और कृष्ण की उपासना एक स्तर पे नहीं है, क्योंकि दुर्गा की उपासना क्या है? जेलर की उपासना करना। तो उससे प्राप्त क्या होगा? उसके आपको जेल के अंदर की सुख सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। आप जेल से छूट नहीं सकते, लेकिन अगर आप सरकार को प्रसन्न कर लेंगे तो सरकार एक ऑर्डर लिख के देगी कि जेलर साहब छोड़ दो, तो जेलर खुशी खुशी छोड़ेगा। तो जब व्यक्ति कृष्ण की शरण लेता है तो दुर्गा देवी उसको सपोर्ट करती है, उसको जेल से मुक्त कराती है। लेकिन कोई व्यक्ति कृष्ण को भूल करके दुर्गा देवी को संतुष्ट करने में लगा रहता है तो दुर्गा देवी कहती है बुद्धू है, इसको समझ नहीं आ रहा है, यह मेरे को संतुष्ट क्यों करना चाहता है? कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, कुछ सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता है। और सोचते हैं कि सिद्धियां, शक्तियां और सामर्थ्य प्राप्त करके व्यक्ति, आप जेल के अंदर कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ली, कितने सामर्थ्य प्राप्त कर ली, कितनी शक्तियां प्राप्त कर ली, रहेंगे आप जेल के अंदर ही। इसलिए दुर्गा की उपासना, माया देवी की उपासना कृष्ण की उपासना जैसे नहीं है। माया देवी की से बचने के लिए आपको न लड़ना है न भागना है, दोनों ही समाधान नहीं है। और ना ही माया देवी को पूजना है, फ्लैटर करना है, वो भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? माया देवी के जो स्वामी है भगवान कृष्ण, उनकी शरण स्वीकार करेंगे तो माया देवी खुद घर छोड़ के आएंगी, जाओ जाओ बेटा अपने घर वापस जाओ। और माया देवी कैसे कार्य करती है? जैसे ट्यूशन टीचर, पिताजी ने एंगेज किया ट्यूशन टीचर को, मारो इसको जम के, आंख कान छोड़ करके जहां मारना है वहां मारो, ठीक कर दो। तो ट्यूशन टीचर को मारने का अधिकार दिया किसने है? पिताजी नहीं दिया है। पर जब ट्यूशन टीचर पिटाई करती है तो बच्चा दौड़ के किसके पास जाता है? पिताजी के पास जाता है। और पिताजी अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए कितना क्या सिस्टम है। पिताजी ने ही ट्यूशन टीचर को बोला है मारो, और जब ट्यूशन टीचर से पिटाई पड़ती है तो बच्चा फिर वापस पिताजी के पास ही आता है। तो वास्तव में कृष्ण ने ही दुर्गा देवी को मारो मारो, जम के पिटाई करो, जब तक पिटाई करो तब तक ये मेरी शरण में नहीं आता। इतना मारती है, जन्म जन्मांतर मारती रहती है, तब तक मारती रहती है। मम माया दुरत्य, इसको पार करना बहुत कठिन है, खूब पिटाई पड़ेगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आधिपति आध्यात्मिक क्लेश दुखालय मशाश्वतम, बहुत क्लेश देंगे, जब तक मारती रहेंगी जब तक जीव कृष्ण की शरण नहीं लेता। और जब बच्चा दौड़ के पिताजी के पास जाता है तो पिताजी कहते हैं छोड़ छोड़ कोई बात कोई बात। बच्चे को क्या लगता है हमारे पिताजी कितने बड़े वेलविशर, पिताजी वेलविशर पहले भी थे, पिताजी पिटवा रहे थे तो भी वेलविशिंग था उनका, और पिताजी बचा रहे हैं तो भी वेलविशिंग है। पिटवा क्यों रहे थे? तुम्हारी चेतना ठीक नहीं थी, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, तो होमवर्क नहीं करते थे, तो मोबाइल चलाते थे, तो ट्यूशन टीचर को पिताजी ने एंगेज किया है ताकि बच्चा सही चेतना में आए। और पिताजी के पास दौड़ के आता, पिताजी मैं बिल्कुल बात मानूंगा आपकी, मैं बिल्कुल, मेरे को ट्यूशन टीचर के पास मत भेजो, वो बहुत मारती है, मैं आपकी बात मानूंगा, आप जो बोलोगे करूंगा, बस मैं मैटर सॉल्व। तो जब जीव दौड़ करके कृष्ण के पास आ जाता है कि कृष्ण बस मैं आपका हूं, अब मुझे और संसार दुख मत दीजिएगा, बहुत मिल गया। तो कृष्ण कहते हाँ अब सही चेतना में आया है, आ जाओ आ जाओ। तब माया देवी से छोड़ देती, जाओ। लेकिन जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, कृष्ण की शरणावन नहीं होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण स्वीकार नहीं करता है, तब तक माया देवी अच्छी हम पिटाई करती है। ये तो प्रक्रिया है। इसलिए तो भगवान माया देवी ट्यूशन टीचर का कार्य करती। प्रभुपाद जी कहते थैंकलेस टास्क है माया देवी का। थैंकलेस मतलब ट्यूशन टीचर इतना एक्चुअली में सबसे परिश्रम किया ट्यूशन टीचर ने, कोई थैंक यू नहीं बोले ट्यूशन टीचर को, क्योंकि ट्यूशन टीचर मारा था। ट्यूशन टीचर के द्वारा मारना ही बहुत बड़ा क्या है, थैंकलेस टास्क है। तो माया देवी थैंकलेस टास्क कर रही है जीव को पिटाई करके। लेकिन जब जीव कृष्ण की शरण स्वीकार कर लेता है माया देवी छोड़ देती है। तो इसलिए हम वैष्णव दर्शन में हम दुर्गा देवी की स्थिति को जानते हैं कि वे क्या कर रही है जीवों के लिए। लेकिन बाकी दर्शनों में क्या होता है, वे सोचते हैं कि दुर्गा भी एक स्वतंत्र ईश्वर है, कृष्ण भी स्वतंत्र ईश्वर है, हम जिसको भी माने बात एक ही। नहीं, बात एक नहीं है। दुर्गा देवी मार क्यों रही है पहले समझना चाहिए। फिर कुछ मूर्खों की सभा कहते हैं कि नहीं, दुर्गा देवी की भक्ति करके लोगों ने सिद्धियां प्राप्त करी है।
कुछ परमहंस लोग हुए जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी दुर्गा देवी को मना करके। सिद्धियां मतलब उतनी ही है, जेल के अंदर थोड़ी बेटर फैसिलिटी। जेल के अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, 3rd क्लास जेल होता है, 2nd क्लास जेल होता है, 1st क्लास जेल होता है। ठीक है भाई, आप 2nd क्लास जेल से 1st क्लास जेल में आ सकते हैं, 3rd क्लास जेल से आप 2nd क्लास जेल में आ सकते हैं। रहे तो आप जेल के अंदर ही, सिद्धियां प्राप्त करके अचार डालेंगे, रहना तो जेल के अंदर ही है। तो इस संसार में सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, भुक्ति प्राप्त कर लीजिए, ऐश्वर्य प्राप्त करिए, धन प्राप्त करिए, कुछ भी प्राप्त करिए, रहना जेल के अंदर है, पिटना माया देवी से ही है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक जीव कृष्ण की शरणागत नहीं होता। तो कैसे एक हुआ कृष्ण की शरण लेना और माया देवी को फ्लैटर करना। इनफैक्ट जो माया देवी को फ्लैटर करता है, माया देवी परेशान हो जाती, पागल आदमी, समझ नहीं रहा है, जैसे बुद्धू, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे मनाने के चक्कर में इसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे असाइन ही किया गया है मेरे स्वामी के द्वारा इनकी पिटाई करने के लिए, ताकि इनकी चेतना ठीक की जाए। अब ये बुद्धू समझते नहीं है, ट्यूशन टीचर को मनाने में लगे हुए हैं। अरे ट्यूशन टीचर को रिश्वत देके क्या होगा? ट्यूशन टीचर तुम्हारे जैसी क्या बोलते हैं, ट्यूशन टीचर चेस्ट हैं, सती हैं, वो अपने स्वामी की बात मानेंगे। तुम कितना ही उनको ब्राइब कर लो, कितने बलि के बकरे चढ़ा लो और कितने खप्पर घुमा लो, तुम्हारे छोटे मोटे जो अंडर द टेबल रिश्वत से दुर्गा देवी मानने वाली नहीं है। दुर्गा देवी को असाइन किया गया है, छाये वयस्य भवानी विवर्त दुर्गा, भगवान की इच्छा से दुर्गा देवी को असाइन किया गया है जीव को सही चेतना में लाने के। सही चेतना क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सही चेतना है। अब व्यक्ति वो सही चेतना नहीं चाहता है, वो सहज रूप से थोड़ा सा रिश्वत देकर दुर्गा जी को मनाना चाहता है। दुर्गा जी मानेंगी क्या? अरे सरकार से उनको बहुत मिलता है। तुम्हारी लोग सोचते हैं कि जेल के अंदर लोग सोचते हैं कि जेलर साहब को थोड़ी खैनी खिला देंगे तो जेलर हमारे फेवर में आ जाएंगे। अरे तुम खैनी खिला दोगे, बीड़ी पिला दोगे, लेकिन सरकार तो सैलरी देती है, तो तुम्हारी खैनी और बीड़ी के लिए क्या सरकार की सैलरी छोड़ देंगे? तो लोग सोचते हैं कि दुर्गा देवी को मनाने से सब कुछ कार्य हो जाएगा। नहीं, दुर्गा देवी को मनाने से कार्य नहीं होगा। दुर्गा देवी क्यों पिटाई कर रही है पहले समझना चाहिए। दुर्गा देवी पिटाई कर रही है क्योंकि जीव कृष्ण से बहिर्मुख हुआ है। कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दई संसार दुख। दुर्गा देवी क्यों संसार दुख देती है जीव को? क्योंकि जीव कृष्ण से विमुख है। तो समाधान क्या है? समाधान भी यही है कि जब कृष्ण के उन्मुख हो जाएगा दुर्गा देवी अपने आप छोड़ देंगी। उल्टा सम्मान के साथ, मान लीजिए आपको सपोज करिए सरकार को आपने संतुष्ट, एक लेटर लिखा आपने सरकार को, आप जेल के अंदर आपने सरकार को लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, माननीय राष्ट्रपति जी मैंने गलती करी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और मैं वचन देता हूं कि आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, मैं एक अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। अब राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वो जेलर को लिख सकते हैं कि ठीक है इनको आप छोड़ दीजिए, इनको 1 महीने और ऑब्जर्वेशन में रखिए, 1 महीने के बाद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अच्छा नागरिक होने का वादा किया है। अब जो वो 1 महीना है वो कौन से जेल में आपको रखा जाएगा? 3rd क्लास जेल में, 4th क्लास जेल में कि 1st क्लास जेल में? 1st क्लास जेल में रखा जाएगा। क्यों? राष्ट्रपति के यहां से आपके लिए विशेष रूप से विवेचना आई, विशेष रूप से लेटर आया है, 1 महीना ऑब्जर्वेशन में रखिए। लेकिन वो 1 महीना पीरियड में आपसे काम नहीं कराएंगे, आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप जेल के राजा हैं, ऐसे घूमेंगे आप, रहेंगे जेल के अंदर ही लेकिन जेल के राजा के रूप में। 1 महीना ऑब्जर्वेशन पीरियड में, उसके बाद तो आपको अच्छा नागरिक बनने के लिए बाहर स्वतंत्र होना है। जब व्यक्ति भगवान की शरण लेना स्वीकार कर देता है, इमीडिएटली उसकी भौतिक परिस्थिति सुधर जाती है, माया देवी उसको छोड़ने लगती, धीरे धीरे कष्ट कम हो जाते हैं। क्यों लिखा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि जैसी भक्ति रूपी बीज लगाया जाता है हृदय रूपी मिट्टी के ऊपर, इमीडिएटली 2 पंखुड़ियां निकलती। जब बीज लगाते हैं तो 2 पत्ते निकलते हैं, एक पत्ता है क्लेशाग्नि, एक पत्ता है शुभदा। जो क्लेश है संसार के वो अपने आप ताप कम हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है, सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। जैसे व्यक्ति भगवान की शरण स्वीकार करता है क्लेश मिट जाते हैं। पहला चीज ये होती है।
और शुभदा, जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, अरे हैं तो जेल के अंदर, तो क्लेश क्यों खत्म हो रहे हैं, शुभ शुभ क्यों हो रहा है? ऑब्जर्वेशन पीरियड है। राष्ट्रपति के यहां से विशेष लेटर आया है कि 1 महीने के बाद, कि 1 जन्म के बाद, कि 2 जन्मों के बाद, कि 5 जन्मों के बाद इनको छोड़ दीजिएगा भौतिक संसार से, लेकिन 2-4 जन्म इनको आप ऑब्जर्वेशन में रखिए। मैं बीच में थोड़ी सी परीक्षा भी लूंगा कि वास्तव में अच्छे नागरिक बनने के लिए तैयार है कि नहीं है। लेकिन परीक्षा भी चलेगी बराबर से, लेकिन आपको सुविधा भी मिलेगी। ये सुविधा क्यों दी जा रही है? जेल के अंदर रहते हुए सुविधा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए विशेष रिकमेंडेशन आया है राजा के यहां से। तो जब व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है तो भगवान के यहाँ से विशेष रिकमेंडेशन आता है कि माया देवी इनका जीवन अभी सरल कर दो, क्योंकि एनीवे इस जीवन के बाद में तो इसको मेरे पास लौटना ही है। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान को संतुष्ट कर ले तो माया देवी अपने आप उनके अनुकूल हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान को छोड़ करके माया देवी को अनुकूल करने का प्रयास करेगा तो बुद्धू है, समझ नहीं पा रहा है कि माया देवी को खैनी खिला करके और बीड़ी पिला करके थोड़ी ना आप अपने फेवर में ले लेंगे। ये छोटा सा सूत्र है, क्यों जीव संसार दुख पाता है और उससे कैसे सरलता से निकल सकता है। भगवान के शरणागत होते ही जीव का जीवन भगवत उन्मुख होने लगता है और बहुत जल्द इस संसार सागर को पार कर जाता है। तेषाहम समुद्रतम मृत्यु संसार सागरात भवामि ना चिरार्थ पार्थ मई आवेशित चेतसाम। जो व्यक्ति मुझ में अपनी चेतना को आवेशित करता है, मैं उसको बहुत जल्द उसका उद्धार करता हूं, ज्यादा समय नहीं लगाता, भगवान खुद कह रहे हैं। तो ये सूत्र है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई भगवान में अपनी चेतना कैसे लगाई जाए? सिंपल सा एबीसीडी फॉर्मूला है। भक्तों का संग किया जाए, गीता भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, भगवान के पवित्र नामों का जप किया जाए, शुद्ध भगवान को प्रसाद अर्पित, भोग अर्पित करके भोजन किया जाए, और एंगेजमेंट भगवान के लिए कुछ सेवा की जाए। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट, ई फॉर एंडेवर, एंगेजमेंट, कुछ भगवान की सेवार्थ किया जाए। ये 5 चीजें करिए, आप देखिए कैसे सरलता से आप भगवत उन्मुख हो जाते हैं, संसार दुख से ऊपर उठ करके संसार सागर को पार करते कृष्ण के धाम में जाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। एज सिंपल एज दिस। भक्तों के जीवन में हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि संसार दुख बहुत कम है। बाहर में देखिए कितना तड़प रहे हैं लोग। नहीं, भक्तों को तड़पन कभी कभी मैं अनुभव करता हूं। मैं आज इसे विचार कर रहा था कि पहले हमारी भक्ति की इंटेंसिटी ज्यादा थी, अभी कम हो गई। क्यों? मैं ऐसा अनुभव कर रहा था, क्यों कम हो गई? क्योंकि पहले हम संसार दुख देखे थे, संसार में रहते थे, संसारिक लोगों के बीच में थे, हम भी सांसारिक थे, सांसारिक दुख का अनुभव होता था। और नया नया जब भक्ति प्राप्त हुआ था तो बहुत उत्कंठा थी। अब संसार दुख हमको दिखाई नहीं देता है, खोजने से नहीं कोई, अभी हमसे कोई पूछे दुख नाम की कोई चीज आपके जीवन में तो कुछ नहीं है, तो हमारी भक्ति की इंटेंसिटी कम हो रही है। इसलिए कुंती महारानी कहती है भगवान बीच में दुख देते रहिए। मैं तो नहीं बोलता, कुंती महारानी बोलती है कि दुख होने से व्यक्ति की भक्ति की इंटेंसिटी बनी रहती है, हमारी बनती नहीं। क्यों? हमको दुख नहीं दिखाई देते। तो लेकिन ये बात सत्य है कि भौतिक जगत में रहते हुए दुख कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? कि माया देवी अभी जीव को मुक्त करने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि लेटर ऊपर से आ चुका है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं ना कि मैं जल्दी से उद्धार करता हूं, चिंता मत करो। लेटर ऑलरेडी आ गया है, केवल ऑब्जर्वेशन पीरियड में। जैसे कभी कभी होता है आप स्वस्थ हो जाते हैं, आपके सिम्टम्स प्रैक्टिकली ठीक हो जाते हैं, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि इनको 10-12 दिन और ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। छोड़ना तय है भाई। जिसने भगवान की शरण ली है वो संसार सागर को पार करके कृष्ण के पास निश्चित जा रहा है, गारंटीड है। यहाँ केवल ऑब्जर्वेशन पीरियड चल रहा है, दैट्स ऑल। ऑब्जर्वेशन पीरियड किसी का 1 जन्म हो सकता है, किसी का 2 जन्म हो सकता है, किसी का 10 जन्म भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि बीमारी कितनी सीरियस थी। लेकिन जाना निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद को जब पता चला, महाप्रभु बोले कि मैं तुम्हारा उद्धार इमीडिएटली नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा 1000 साल के बाद, 1000 जन्मों के बाद, 10,000 जन्मों के बाद उद्धार करूंगा। वो उछल कूदने लगा, अरे 10,000 जन्मों के बाद तो कम से कम मेरा उद्धार होगा, मतलब मैं ऑब्जर्वेशन पीरियड में आ गया ऑलरेडी। 10,000 जन्मों का ऑब्जर्वेशन है ना, कोई बात नहीं। करोड़ों करोड़ जन्म बिताए हैं हॉस्पिटल में, 10,000 जन्म होते ही कितने हैं। खुशी से उछलने लगा। इसको कहते हैं धैर्य, उत्साही, निश्चयी, लेकिन धैर्य। हाँ ठीक है ना, 10,000 जन्म कोई बात नहीं। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन में अगर हम ठीक से भक्ति करते, सेवा करें,
प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मैं जैसा मार्ग दिखा रहा हूँ, मेरे पास बैकडोर की चाबी है, आगे से नहीं भी लेंगे कृष्ण तो पीछे से मैं एंट्री करा दूंगा, तो चिंता की क्या बात है, इसी जन्म में लेके जाऊंगा, प्रोवाइडेड हम नियमों को ढंग से पालन करें, जो कि हम नहीं कर पाते, जो कि कठिन है। लेकिन अगर ठीक ठीक पालन करें तो बैकडोर से भी एंट्री हो जाएगी। तो बताइए, ऑब्जर्वेशन पीरियड भी छोटा कर दिया प्रभुपाद जी ने, और क्या चाहिए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? माता जी, शिव और आपको क्या लगता है, कैसे एक लगते हैं? आपने कहां पढ़ा कृष्ण जी बोलते हैं कि शिव जी मेरे प्रभु हैं? कभी नहीं बोलते। पूरे वैदिक वांग्मय में राम जी आपने कहां पढ़ा, कहां देखे? टीवी पे देखे हैं, किताब में पढ़े हैं? किताब में पढ़िएगा, आप रामचरितमानस किताब में पढ़िएगा, कहां लिखा है कि शिव जी मेरे आराध्य भगवान है, ऐसा कहां लिखा है? राम जी बोल रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। टीवी वाले क्या दिखाते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, शास्त्र में पढ़िए। रामचरितमानस में एक जगह पे कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी भगवान राम के आराध्य भगवान है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और कहीं अगर ऐसा वर्णन हिंट मिलता है तो उसको समझना चाहिए कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों को अपने से बड़ा बनाते हैं। सुदामा के चरणों को भगवान ने धोया तो क्या सुदामा के भगवान से बड़े हो जाएंगे? पूरे रामायण में, पूरे भागवत में आपको कहीं ये नहीं मिलेगा, ये केवल लोग बनाते हैं, टीवी में दिखाते हैं। भगवान कृष्ण का रोल अलग है और भगवान शिव का रोल अलग है, भगवान और देवता अलग है, भगवान एक ही है। तो ये हम आगे प्रसंग में चर्चा करेंगे आगे के सप्ताहों में कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर होता है, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। हरे कृष्ण। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? कोई भी चीज से, किसी भी जोक से विमुख हो जाए तो साधुओं का मार्गदर्शन चाहिए। किसी भी जोक से, कर्म योग ही क्यों, भक्ति योग से विमुख हो जाए तो साधु चाहिए, ज्ञान योग से विमुख हो जाए तो साधु चाहिए। मतलब ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग एक ही योग है, मतलब गीता की दृष्टि से देखा जाए तो सब भक्ति ही है। तो अगर हम अपने मार्ग से च्युत होते हैं तो हमें साधुओं का मार्गदर्शन चाहिए और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं और कैसे सही करेंगे। उनसे बोलना आप लोग नहीं करते, आपसे गलती नहीं होती है, आप लोग भक्ति नहीं करते तो क्या आपसे गलती होती है कि नहीं होती है? ये तो ऐसा होता है कि देखिए, मान लीजिए आपका विवाह हो जाएगा ना, कल एक बड़ा अच्छा किसी के स्टेटस पे, 5 सितंबर को किसी के स्टेटस पे आया, लोग स्टेटस बढ़िया बढ़िया डालते हैं, बोलते हैं कि दुनिया में 2 बेस्ट टीचर हैं, एक है पत्नी, एक है माँ। पत्नी कहती है ये सब तुम्हारे को पट्टी तुम्हारी माँ ने पढ़ाई है, और माँ कहती सारी पट्टी तुमको पत्नी ने पढ़ाई है। और क्या बेस्ट टीचर हैं कि कभी खुद क्रेडिट नहीं लेते। भाई टीचर तो जनरली खुद क्रेडिट, मैंने पढ़ाया है देखो, लेकिन ये 2 ऐसे बेस्ट टीचर है संसार में, माँ एक, मतलब पत्नी और माँ 2 बेस्ट टीचर हैं कि क्रेडिट हमेशा दूसरे को देते हैं। ये आपका विवाह होने के बाद में ऐसे ही होता है ना, माँ बोलेगी तुमको पत्नी पट्टी पढ़ा रही है, पत्नी बोलेगी माँ तुम्हें पट्टी पढ़ा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपका विवाह हो जाता है तो हर चीज के बाद बोलते हैं हाँ शादी के पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से तेरी शादी हुई देख तो ऐसा हो गया है। तो ऐसे ही इस्कॉन में आने के बाद भी ऐसा होता है, पहले इस्कॉन में नहीं थे तो क्या गलती नहीं करते, गलती करते थे, लेकिन जब इस्कॉन में जुड़ गए हैं अब बोले इस्कॉन वाले सिखा रहे हैं, इस्कॉन में आ गए ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको थोड़ा सा सावधान और होना पड़ेगा, दैट्स ऑल। चाहिए आपको, इसलिए आधे से ज्यादा लोग आते नहीं है, डरते हैं।
अन्य देवी देवताओं के पास जाना कैसे होता है? जैसे बच्चा है ना, वो गया दुकानदार के पास, वो सिगरेट दे दो, तो बच्चे को दे देंगे सिगरेट? नहीं देंगे? दे देंगे, वो पैसा देगा, सिगरेट दे देंगे। लेकिन बच्चा पिताजी के पास जाके बोलेगा सिगरेट चाहिए, तो 2 तमाचे गाल में पड़ेंगे। तो देवताओं के पास जाना मतलब दुकानदार के पास जाना, कुछ पूजा अर्चना करना, कुछ पुण्य करना, उनके फल प्राप्त करना, दैट्स ऑल। वो नहीं कंसर्न है कि ये चीज आपके लिए अच्छी है या नहीं है। पर कृष्ण के पास जाकर आप ऊटपटांग कुछ मांगेंगे तो कृष्ण देंगे तो है नहीं, उल्टा तमाचा गाल पे अलग देंगे। फिर भी हमारे लिए हितकारी क्या है? कृष्ण के पास जाना। देखिए, देखने की बात तो देखिए, आपने गांधी जी को देखा था, आपने महाराणा प्रताप को देखा है, अकबर को देखा है, थे कि नहीं थे? तो नहीं देखा इज नॉट द प्रमाण कि नहीं है। आपने इलेक्ट्रोवेव, माइक्रोवेव देखा है, दिखती है क्या? रेडियो वेव दिखती है क्या? नहीं, तो नहीं है क्या? मोबाइल वेव देखी है, दिखती है? नहीं दिखती ना। तो जो नहीं दिखता वो नहीं है, ये तो मूर्खों का सिद्धांत है। मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं। हम उतना ही भरोसा करेंगे जितना दिखता है, जो नहीं दिखता उसे भरोसा नहीं करेंगे। तो ये तो कम बुद्धिमान लोग बोलते हैं। ज्यादा बुद्धिमान देखने की अलग अलग चर्म चक्षु से कुछ दिखाई देता है, ज्ञान चक्षु से कुछ दिखाई देता है, प्रेम चक्षु से कुछ दिखाई देता है। हर चीज चमड़े की आंख से दिखाई नहीं देगी, हर चीज इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो जो चीज इन आंखों से दिखाई नहीं देती है उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, जो ज्ञान चक्षु से भी दिखाई नहीं देता उसके लिए प्रेम चक्षु चाहिए। शिव पुराण, 18 पुराणों का 3 विभाग है, राजसिक, सात्विक, तामसिक। शिव पुराण तामसिक पुराण में आता है। ये उन लोगों के लिए है जो तमोगुणी है। भूत पिशाचों को अभी बोलेंगे डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करो तो नहीं कर पाएंगे। भूत पिशाचों को बोलेंगे कृष्ण भक्ति करो तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको बोलते हैं कम से कम तुम शिव जी के पास जाओ। फिर शिव जी उनको ठीक ठाक करके आगे भेजेंगे। और जिसके ऊपर शिव जी की कृपा होती है वही कृष्ण भक्ति में आता है। ये भी शास्त्र में लिखा गया है। ये रामचरितमानस में लिखा गया है कि शिव जी की कृपा से व्यक्ति को राम भक्ति प्राप्त होती है। तो आपको अगर इस्कॉन में आकर के कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो समझना चाहिए कि इतने साल की गई शिव भक्ति आपकी फल दे रही है। समझ रहे हैं? नहीं तो आप नहीं आ सकते थे। तो शिव जी पूर्व जन्म में किया होगा, हमने तो इस जन्म में किया है। इस जन्म में शिव जी को मना करके तब हम इस्कॉन पहुंचे हैं। हम तो शिव जी की नगरी में इस्कॉन में पहुंचे, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। तो शिव जी की कृपा से विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।